चीन के समुद्री इरादे किसी से छुपे नहीं हैं। इस कोशिश में उनका जरिया है जहाजों का बेड़ा, जियांग यांग होंग रिसर्च वेसल्स। ये जहाज सिर्फ वैज्ञानिक काम के लिए नहीं है, ये बीजिंग के लिए आंख और कान हैं, जो दुनिया के समुद्रों में घूमते रहते हैं। इनकी मौजूदगी खासकर हिंद महासागर में ने गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। ये जहाज रहस्य में डूबे हुए हैं। इनकी उन्नत तकनीक और आधुनिक उपकरण कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। ये सिर्फ विज्ञान की बात नहीं है, यह रणनीति की बात है। ये जहाज चीन की बढ़ती समुद्री ताकत का एक मजबूत प्रतीक है। हमें सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है। जियांग यांग होंग वेसल्स आर्म रिसर्च शिप्स नहीं है, ये विशाल जहाज हैं जो बाकियों से कहीं बड़े हैं। ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस हैं। यह उन्हें समुद्री क्षेत्र में एक ताकतवर खिलाड़ी बनाता है। ये जहाज अविश्वसनीय रूप से बड़े हैं, कुछ तो लंबाई में 100 मीटर से भी ज्यादा। इनकी रेंज बहुत ज्यादा है, जिससे ये चीनी तटों से बहुत दूर तक काम कर सकते हैं। इनका एंड्योरेंस भी काबिले तारीफ है। ये लंबे समय तक समुद्र में रह सकते हैं। इनके एडवांस्ड फीचर्स इन्हें अलग बनाते हैं। इनमें पावरफुल सोनार्स, अंडर वाटर ड्रोन्स और सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं। ये खूबियां उन्हें भारी मात्रा में डेटा इकट्ठा करने की अनुमति देती हैं। इस डेटा का इस्तेमाल कई कामों के लिए किया जा सकता है, जिनमें से कुछ चिंताजनक हैं। हिंद महासागर भारत के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। यह हमारा पड़ोस है और एक महत्वपूर्ण ट्रेड रूट भी। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी, खासकर जियांग यांग होंग वेसल्स के साथ, चिंता का एक बड़ा कारण है। इन जहाजों को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों के पास देखा गया है। यह कोई संयोग नहीं है। चीन रणनीतिक रूप से खुद को इस क्षेत्र में पोजीशन कर रहा है। हो सकता है कि वे समुद्र तल की मैपिंग कर रहे हों, हाइड्रोग्राफिक डेटा इकट्ठा कर रहे हों और भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर नजर रख रहे हों। यह जानकारी भविष्य के किसी भी संघर्ष में चीन को रणनीतिक लाभ दे सकती है। इसके अलावा ये जहाज भारतीय पनडुब्बियों को ट्रैक कर सकते हैं और अंडर वाटर केबल्स पर नजर रख सकते हैं। यह भारत की सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए सीधा खतरा है। हम लापरवाह नहीं हो सकते। चीन का दावा है कि जियांग यांग होंग वेसल्स पूरी तरह से वैज्ञानिक रिसर्च के लिए है। हालांकि रिसर्च और सैन्य गतिविधि के बीच की रेखा तेजी से धुंधली होती जा रही है। इन जहाजों की ड्यूअल यूज नेचर से इनकार नहीं किया जा सकता है। इनकी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल आसानी से वैज्ञानिक एक्सप्लोरेशन से परे के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। ये जहाज इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए आइडियल प्लेटफॉर्म्स हैं। इनके सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स सिग्नल्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, नेवल मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस इकट्ठा कर सकते हैं। उनकी अंडरसी मैपिंग कैपेबिलिटीज भी उतनी ही चिंताजनक हैं। वे समुद्र तल के डिटेल्ड मैप्स बना सकते हैं, चोक पॉइंट्स और सबमरीन रूट्स की पहचान कर सकते हैं। ये जहाज चीनी नौसेना के ऑपरेशंस को लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं। वैध रिसर्च करते समय मिलिट्री यूज के लिए उनकी क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हिंद महासागर में जियांग यांग होंग वेसल्स की मौजूदगी चिंताजनक है, लेकिन क्या यह भारत के लिए सीधा खतरा है? यह कई बातों पर निर्भर करता है, जिसमें चीन के इरादे और भारत की प्रतिक्रिया शामिल है। इन जहाजों में कोई ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज नहीं है। उनका प्राइमरी फंक्शन वैज्ञानिक रिसर्च ही है और हिंद महासागर में उनकी उपस्थिति गैर कानूनी नहीं है। हालांकि ड्यूअल यूज की उनकी क्षमता और संवेदनशील क्षेत्रों से निकटता वैध सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाती है। वे जो जानकारी इकट्ठा करते हैं और चीनी नौसेना को जो सपोर्ट प्रदान करते हैं, वह भारत के रणनीतिक हितों को कमजोर कर सकता है। चीन की बढ़ती असर्टिव नेचर और पारदर्शिता की कमी खतरे की धारणा को बढ़ा देती है। भारत को एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। अपनी मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाएं और अपनी नौसेना की क्षमताओं को मजबूत करें। हिंद महासागर में जियांग यांग होंग वेसल्स की मौजूदगी भारत के लिए एक जटिल चुनौती पेश करता है। इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सतर्क निगरानी, सक्रिय कूटनीति और मजबूत सुरक्षा उपाय शामिल हैं। भारत को इन जहाजों पर नजर रखकर और क्षेत्रीय भागीदारों के साथ जानकारी साझा करके अपनी मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाने की जरूरत है। सक्रिय कूटनीति आवश्यक है,
जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चिंताओं को उठाना और समान विचारधारा वाले देशों के साथ समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। इससे चीन पर अपनी गतिविधियों को लेकर अधिक पारदर्शी होने का दबाव बनेगा। भारत को नए युद्धपोतों, पनडुब्बियों और निगरानी विमानों में निवेश करके अपनी नौसेना की क्षमताओं को मजबूत करने की जरूरत है। पानी के भीतर खतरों का पता लगाने और उनका मुकाबला करने की क्षमता को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। जियांग यांग होंग वेसल्स की उपस्थिति एक वेकअप कॉल है। भारत को अपनी समुद्री सुरक्षा की रक्षा के लिए सतर्क, दृढ़ और सक्रिय रहना चाहिए। एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर भारत इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित कर सकता है।